नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली बुलाई। इस रैली के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 12 साल पहले इसी मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी गई थी और अब वो एक बार फिर से तानाशाह सरकार को इसी मैदान से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। सीएम ने कहा कि रामलीला मैदान में आज तानाशाही को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जनतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाही हिटलरशाही चल रही है। रामलीला मैदान में बुलाई गई महारैली में सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के लोग मोदी जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपने क्या काम किया। इसलिए मोदी जी ने तय किया है कि वो केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहां है। तो अब मोदी जी ने तय किया, मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन हैं। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए। काम नहीं रुकेगा दोस्तों। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं। अपने दिल्ली में 7 MP को वोट दिया, वो कहां हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो बीजेपी के गुलाम हैं, आपके सगे नहीं हैं। आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं। दिल्ली के लोगों के ऊपर यह अध्यादेश थोपा जा रहा है। आपने पिछली बार 7 MP को वोट दिया था, कहां है वो सातों के सातों। अपने घर में दुबक के बैठे हैं। वो बीजेपी के गुलाम है, वो आपके नहीं है, आपके सगे नहीं है, वो बीजेपी के गुलाम है। आपको कल को मुसीबत आती है तो केवल आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल आपके साथ खड़ा है, वो कभी खड़े नहीं होंगे दोस्तों। दिल्ली में आपकी महारैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब आपकी शुरुआत हुई थी तो ये कहते थे कि सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, दम है तो चुनकर आओ। आज हम चुनकर आए हैं और ये सड़क पर हैं। तो ये डराते हैं, अरे इसी मैदान से शुरू हुए थे, इसी ग्राउंड से शुरू हुए थे, जन्मभूमि है आम आदमी पार्टी की। ये हमें मजाक करते थे, अरविंद केजरीवाल जी को मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए, जीत कर आइए। हम जीत कर आ गए, ये सड़कों पर बैठे हैं। अब ये कुदरत है, वक्त है। ये वक्त बहुत बड़ी चीज है। ये राजाओं से भीख मंगा देता है वक्त, ये भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है वक्त। वक्त बहुत बड़ी चीज है। ये हमें जेल में डालकर तोड़ना चाहते हैं, हमारी टीम तोड़ना चाहते हैं। इनको मैं यही कहूंगा कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को बोलो अपनी औकात में रहें। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पूर्ण राज्य है, वहां भी राज्यपाल बजट सत्र नहीं होने दे रहे थे। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मगर विधानसभा में भाषण पढ़ने से पहले राज्यपाल बोले मैं इसे माय गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा। मैंने कहा ये भाषण मंत्रिमंडल ने लिखा है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। कपिल सिब्बल जी, ये तो फिर भी चलो इन्होंने कर रखा है कि LG है, ये फुल स्टेट है पंजाब। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं
कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। बोला भाई साहब, फिर बोलना पड़ा। तो ये हर स्टेट के कोई ना कोई डिक्का, कोई ना कोई अड़चन करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। अपने गानों और आवाज़ से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले सिद्धू मूसेवाला का आज जन्म जयंती है और आज ही के दिन यानी कि 11 जून को 1993 में पंजाब के गांव मूसा में सिद्धू मूसेवाला का जन्म हुआ था। बेशक उनकी मौत को 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, मगर मूसेवाला का टशन आज भी बरकरार है। ऐसा कोई दिन नहीं जब सोशल मीडिया पर सिद्धू के नाम से कोई पोस्ट ना होता हो। आज से ही ऐसा ही एक भावुक पोस्ट मूसेवाला की मां ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और साथ ही मूसेवाला की जन्मतिथि पर उनके गांव में समागम भी रखा गया, जहां विदेशी सिंगर स्टेफली भी पहुंची और मूसेवाला को याद किया। इस मौके पर मूसेवाला के पिता भी भावुक हो गए। Hi guys, I came all the way from London to celebrate Sidhu Moosewala's great legacy. I just want to say that I had a short time spent with Sidhu Moosewala, and I would say that he's an amazing guy. And we've made 3 songs together now, and we shared the stage together a couple of times. He came to my house in London, and we was in the studio, and he stood for the people, and that's what I loved about him the most. पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये वैट बढ़ गया है। शनिवार रात को 12 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई। अब पंजाब में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर होगी। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को मानसा में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई थी। पंजाब सरकार हमेशा से ही पंजाब के टूरिज्म को लेकर आशावादी रही है। सरकार की हमेशा ही कोशिश रहती है कि पंजाब के टूरिज्म को विश्व स्तरीय बनाया जाए और इसी कड़ी में टूरिज्म मंत्री अनमोल गगन मान ने आज पंजाब के हेरिटेज फेस्टिवल का ऐलान किया। टूरिज्म मंत्री ने रंगला पंजाब की शुरुआत करके कई जानकारियां दी। पंजाब के टूरिज्म मंत्री अनमोल गगन मान आज राज्य के विरासती मेले का ऐलान करने पहुंची थी और इस संबंध में टूरिज्म मंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और विरासती मेले का उद्देश्य पंजाब में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। हरियाणा में पिछले दिनों से किसान सूरजमुखी की फसल को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि बीते कल यानी कि 10 जून को मनोहर सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों की मदद के लिए 1000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और हरियाणा से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करके निशाना साधा और पूछा कि एमएसपी थी, है और रहेगी का दावा करने वाली बीजेपी जेजेपी बताए कि आज एमएसपी की मांग करने पर किसानों को लाठियां क्यों मिल रही हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार में दी गई एमएसपी की तुलना करके पूछा कि एमएसपी बढ़ोतरी के मामले में 9 साल में कांग्रेस के मुकाबले कहां खड़ी है बीजेपी जेजेपी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर में 2600 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक और गन्नौर हल्का विधायक निर्मल चौधरी भी साथ रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंडी में फल, फूल, मछली बाजार और किसानों के लिए अलग अलग शेड बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सिमरन बाला पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की रहने वाली सिमरन ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा में पूरे देश में 82वीं रैंक हासिल की है। इस साल जम्मू कश्मीर से वो इकलौती लड़की हैं जिन्होंने ये कामयाबी पाई है। सिमरन बाला राजौरी जिले की नौशेरा तहसील की रहने वाली हैं। सिमरन ने 10वीं तक पढ़ाई राजौरी के ही नेशनल पब्लिक स्कूल से की है और इसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जम्मू से की है। सिमरन ने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर से किया है। असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में मेरा ऑल इंडिया रैंक 82 रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशेरा तहसील से बिलोंग करती हूँ, जो एक LOC के नियरली लोकेटेड है और यहीं से मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की क्लास 10 तक नेशनल पब्लिक स्कूल से। उसके बाद 11th-12th मैंने जम्मू से की और अपनी ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर से की। मैं अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में थी जब मैंने इस परीक्षा दी
और वेरी फॉर्चुनेटली और बाय गॉड्स ग्रेस पहले ही अटैम्प्ट में ये परीक्षा मेरी पास हो गई। और ये परीक्षा जो है ये 3 स्टेजेस में चलती है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। 2 पेपर होते हैं इसमें, और जो बच्चे उस पेपर में उत्तीर्ण होते हैं उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाता है। हमारा फिजिकल और मेडिकल की परीक्षा बीएसएफ हेडक्वार्टर जालंधर में हुई थी, जो आईटीबीपी ने कंडक्ट करवाई थी। और फाइनली इंटरव्यू होता है जो अगेन यूपीएससी भवन ढोलपुर हाउस दिल्ली में बुलाया जाता है उन कैंडिडेट्स को। और मेरा इंटरव्यू 22 मई को था और लास्ट फ्राइडे को रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, जिसमें 151 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए इस बार, और मेरा 82 रैंक आया इस परीक्षा में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा पीटर हॉफ शिमला में स्पार्क 2023 का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। इस दौरान बैंक के नए लोगों का अनावरण किया गया। इसके अलावा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा एग्री एज एंड नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। इसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाने रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।